नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, एक ठो माइंड रूब्रिक पर डिस्कस करेंगे। ये रूब्रिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ नहीं है। पुराना जो रेपर्टरी है सिंथेटिक है, और केंट में भी एक ही दवा है, एक ही दवा है और कोई दवा नहीं है। तो सोच लीजिए कि ये रूब्रिक जो है से कितना महत्वपूर्ण है। और प्रायः इस तरह से पेशेंट बोलते हैं। तो इसको वीडियो पूरा देखिए और ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तनी आप सबसे भाई निवेदन हो कि तनी जो लोग चैनलवा के सब्सक्राइब न कर रहे तनी सब्सक्राइब कर द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और अच्छा लगे, उत्साह होता है। सब्सक्राइब न करने से तनी मिजाज में ठंडा हो जाता है। तो तनी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तो देखिए, अब चलिए अब इसको समझते हैं। इनसाइटिंग, एक में क्या है? रूब्रिक है माइंड इंसाइटिंग अदर्स। माइंड इंसाइटिंग अदर्स, ये छोटा सा रूब्रिक है। ये छोटा सा रूब्रिक है लेकिन इसका काम बहुत है। एक में दवाई हवा भाई एक गो हायोसाइमस। पुराना जो रेपर्टरी है सिंथेटिक में, उसमें एक ही दवा है। अभी जो नया वर्सन है सिंथेसिस रेपर्टरी 9.1, ओकरा में तनी दवाइया ही बढ़ा दिले। तो ओकरा में दवाई हो गया है सिमिसिफ्यूगा, कोलोसिंथ, हायोसाइमस, प्लम्बम मेट। ये दवाई इसमें ऐड कर दिया है। और हम सिंथेटिक रेपर्टरी है और मॉर्फी वगैरह में और ऐड कर दिया है। सल्फर और बिरेट्रम भी कई दे दिया है, लेकिन तो एकरा में एक दवाई है। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि देखिए, अब एकरा में तो दुइयो गो भाई वर्डवे हवा। एगो है इनसाइटिंग। अब इनसाइटिंग को पहले समझते हैं। इनसाइटिंग के हिंदी में का है? उकसा देना, उकसा देना कुछ दूसरे को, यही है, किसी को उकसाना। तो हिंदी हो गया। अब इसका देखिए, इनसाइट वर्ब है, इनसाइटिंग उसी से बना है। तो इनसाइट का मतलब है डिक्शनरी मीनिंग इनकरेज और स्टीयर अप, प्रोत्साहित करना, झकझोरना, ये इसका मतलब है। और दूसरा है डिक्शनरी मीनिंग टू इनकरेज समवन टू डू और फील समथिंग अनप्लीजेंट और वायोलेंट और काउज टू वायोलेंट और अनप्लीजेंट एक्शन। अच्छा, और इसका है डिक्शनरी मीनिंग टू स्टीयर अप और टू प्रोवोक टू एक्शन। ये हो गया। Inciting implies an urging और stimulating to a action। माने इंसाइटिंग में कोई माने आग्रह कहिए, अर्ज है या स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है एक्शन के लिए। ये एक्शन कैसा हो सकता है? फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। माने कोई व्यक्ति दूसरे को माने स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कुछ एक्शन करने के लिए। वो एक्शन फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। वो अपने माने भला के लिए भी कर सकता है और दूसरे के नुकसान पहुंचाने के लिए भी करवा सकता है। जिसे बहुत सारे देखे होंगे कि कोई एक लड़का है दूसरे लड़का को उकसा करके उसको अपना यदि शत्रु है तो उसको लड़वा उड़वा दिया, अपना उसको से काम निकलवाना है, लड़वा देना या दे रहा है, कुछ नहीं कर दे रहा है। तो अपना माने अपने फेवरेबल करने के लिए भी कर सकता है। फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। माने सेंस में फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो ये हो गया।
अब देखिए, अब भाई इतना से तो हमनी के काम उम चले को हवा चलेला हवा ना। अब थोड़ा पेशेंट वर्सन हम लोग सुने, पेशेंट वर्सन पर विचार करें। अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आया बोल रहा है कि डॉक्टर साहब से बोलते बोलते बातचीत के क्रम में बोला कि हम ना वो डॉक्टर के, वो डॉक्टर है उसके पास दिखाते हैं ना, ये क्या पुड़िया तो दवाइए दे, एक पुड़िया दवाई देता है वे एकदम रोग तो छू मंतर कर देता है, ऐसे ही कहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको वो उत्तेजित कर रहा है कि हमारा उसने दवाई दो। तो ये हो गया एक तरह से इंसाइटिंग। कोई आया तो बोल सकता है कि हमको ठीक कर दीजिएगा ना, तब जाने कि आप कितना बड़ा डॉक्टर हैं। हमको ठीक कर दीजिए तो समझे कि आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितना आपका योग्यता है से तब हम जाने। ये हो गया। कोई बोल सकता है कि हमको ठीक कर दीजिएगा ना तो हम बहुत सारा पेशेंट लाएंगे, हम प्रचार करेंगे, बहुत सारा पेशेंट लाएंगे, ऐसे बोल सकता है। कोई बोल सकता है कि एक बार मान लीजिए दवाई लेके गया, दूसरा बार आया तो फिर कह रहा है कि डॉक्टर साहब फिर आना पड़ेगा क्या, आपसे ठीक होने लायक है तो बोलिए, नहीं तो दूसरा के पास चले जाएंगे। तो ये भी तो यह कर रहा है, झकझोरिया रहा है। अरे भाई उसको तुमको जाना है दूसरा के पास, लग रहा है तुमको कि नहीं ठीक हो रहा है, तो बोलने का क्या जरूरत है, चले जाओ। तो ये बोल करके आपको वो एक तरह से झकझोर रहा है। तो जब पेशेंट ऐसा कुछ बोलेगा ना तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि भीतर से हमको कुछ अनुभूति जैसा होगा, क्या ही बोल रहा है। तो ये भी एक तरह ये झकझोर रहा है इस लगे। और पेशेंट ऐसे बोल रहा है तो लगेगा ना कि जब विश्वास नहीं तो काहे ला रहे हो। अच्छा, वो कोई पेशेंट आया बोल रहा है कि आज आपके पास यही लास्ट आ रहे हैं, आज एक बार दवाई दीजिएगा, ठीक नहीं ना होगा तो अब हम आपके पास नहीं आएंगे। तो ये भी एक तरह से उसका रहा है, अरे भाई नहीं आना है तो मत आना। तो कह रहा है क्या, बहुत सारे पेशेंट तो आते हैं, उनको लगता है कि नहीं ठीक हो रहा है, चला जाता है। ये भी एक तरह से उसका रहा है। तो यही सब उसके वर्सन हैं, और सभी बहुत तरह के वर्सन हो सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन अनुभूति है इसको समझिए, इसको जानिए। ये कि पेशेंट कुछ ऐसा बोलेगा कि लगेगा आपको भीतर से कि उत्तेजित कर रहा है हमको, इस तरह की अनुभूति होगा। लगेगा आपको कि ये हमको इनकरेज कर रहा है। जहाँ भी इस तरह की अनुभूति हो तहाँ इसको आंख मूंद के दवाई दीजिए। रोग कुछ भी है इसको से मतलब नहीं है। रोग कोई हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो, इसको दीजिए और इससे ठीक हो जाएगा। एक देखिए अभी अगर छोटा सा केस याद हो गया आप हटाते हो तो उसको थोड़ी सा संक्षेप में बोल देती हो भाई। एगो देखिए एगो पेशेंट था, वो पेशेंट था ना तो वो मैंने धरिए उनका जो मैंने इस ढंग से था, मैंने कहिए गूंगा गूंगा ठीक नहीं, उनका आवाज़ जो है कि समझ में नहीं आता था और थोड़ा अपाहिज भी थे बेचारे जन्मजात। तो उनको बातचीत के क्रम में ऐसे ही बोले थे कि वो बातचीत उनको हमको समझ में नहीं आया था। उनका जो भाई था वो हमको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ही ये बोला था कि आप हमको ठीक कर दीजिए ना तो देखते हैं कि आप कितना बड़ा डॉक्टर हैं, ठीक कर दे तो देखते हैं तो और प्रचार करेंगे आपका। ये जो वर्ड बोला था। तो और भी उसका सिम्टम्स था, लेकिन हमने बेस बना करके इसको इसी पर हमने हाइपोथैलेमस दिया था और उसका पीठ में एक वो छोटा सा ट्यूमर था वो फटा था। तो ये चीज़ सोचिए, इसी पर भर्सन पर बोले था। तो
आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।